जानशीन मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, मैं हजरत से अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती पंदो नसाए से हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को रोशन व ताबनाक फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व सनदना व हबीबना व इमामना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नहीं मिन्नत कसे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, नहीं मिन्नत कसे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी। ये दस्तूरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। उठाए वरक कुछ लाल ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, उठाए वरक कुछ लाल ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में बिखरी हुई है हर तरफ दास्तां मेरी। स्टेज पर जलवा फरोज मिल्लत के मुफक्किर और नौजवान उलमाए किराम, बिलखुसूस गिरामी कद्र करम फरमाए मन रफ़ीक़े जिगर हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब कासमी, जानशीन मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह। आज का ये अज़ीम शान और पुरबहार इजलास जलसे दस्तारबंदी के उन्वान से मुनक़िद हुआ। काफ़ी देर से आप हजरात ने उलमाए किराम के और शुअराए किराम के कलाम सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है और उसका एहसान है, क्योंकि ये स्टेज मुझे याद आ रही है उस शख्सियत की जिस शख्स ने एक ऐसा बाग लगाया था जिसके एक नहीं बेशुमार शागिर्दों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में वो फैज़ पहुँचाया। नाम नामी इसमें गिरामी मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अली हसन साहब कासमी फ़हमी गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके शागिर्द रशीद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्बास साहब, मुहतमिम मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम हैदराबाद। ये इदारा निहायत अज़ीम शान बाफ़ैज़ इदारा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ के करके दस्तार फ़जीलत हासिल किया है। कुरान पाक का ये अज़ीम शान सेहरा जो हाफिज़ अब्बास साहब के सर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि वह अपनी कब्र के अंदर उनके उस्ताद मुहतरम को रूहानी सुकून मिल रहा होगा। मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, तकरीर करने का मकसद बिल्कुल नहीं, इस अहमियत के पेश नज़र हमारे जमीयत उलमा ज़िला उन्नाव के ज़िम्मेदारान ने यह मशवरा किया
कि ये ज़िला उन्नाव की दूसरी अजीम शान बाफ़ैज़ दरसगाह मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम को खिदमत कुरान के उन्वान से एक अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ज़िले के अंदर इन्होंने एक अजीम शान कारनामा अंजाम दिया और एक नहीं, आज ये 8वां अजीम शान जलसे दस्तारबंदी है। इससे पहले इनके बेशुमार तलामिज़ा ने कुरान पाक हिफ्ज़ याद किया। आज वो मंजर हमारे सामने है और मैं दुआ गो हूँ खुदा ताला इस शजरे तूबा को सरसब्ज और शादाब रखे। मैं गुजारिश करूँगा जमीयत उलमा ज़िला उन्नाव को सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना मुख्तार आलम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम और जमीयत उलमा ज़िला उन्नाव के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सुफियान साहब जामी दामत बरकातहुम, इन दोनों बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो खिदमत कुरान अवार्ड है वो हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातहुम के बदस्त जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्बास साहब को पेश फरमाएँ। मौलाना सलीम साहब, दीगर उलमाए कराम खड़े हो जाएं, बड़ा अच्छा मंजर है। ये खिदमत कुरान के मामूली अवार्ड नहीं है, यकीनन इस हमारे पूरे ज़िले के लिए निहायत अजीम और बाफ़ैज़ अवार्ड है। ये दूसरा अवार्ड है। सबसे पहला अवार्ड जमीयत उलमा ज़िला उन्नाव ने खादिमुल कुरान हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब गंज मुरादाबादी को दिया था। आज ये उनको दूसरा अवार्ड मिल रहा है। इंशाअल्लाह इसी तरह बाफ़ैज़ इदारों को ये अवार्ड मिलता रहेगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मकबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल और उसका एहसान है कि उसने इस मुबारक मौके पर हम सबको यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम तलबाए अज़ीज़ जिन्होंने अपने सीने में इस अज़ीम किताब को महफूज किया, और इसी तरह बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ इन बच्चों के वालिदैन हैं जिन्होंने इस गए गुज़रे दौर में दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपने नौनिहालों को दीन के लिए, कुरान के लिए इस इदारे में भेजा। और हम सब की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से खुसूसी शुक्रिए के मुस्तहिक़ हैं इस इदारे के ज़िम्मेदारान और यहाँ के असातिज़े किराम जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आपके बच्चों को इस लायक बनाया। इनका पूरी ज़िंदगी हमारे कंधों पर, हमारी गर्दनों पर जो एहसान है, हम इसको जीते जी उतार नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को एक मुख्तसर वक्त देकर दुनिया में भेजा है। इस उम्मत की जो एवरेज उम्र है वो 60-70 साल है। अब तो कुछ भरोसा नहीं, लोग तो बहुत कम उम्र में भी जा रहे हैं। और ये कितनी छोटी सी उम्र है, ये कितना छोटा सा वक्त है
ये अगर आपको समझना हो तो जरा आंख बंद करके अपने माजी के बारे में सोचें कि हमने जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 40 साल जो गुजारे, ये कितनी जल्दी गुजर गए। जो लोग बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके, जिनकी उम्रें 50, 55 और 60 पहुंच गई, वो लोग अगर गौर करना चाहें तो थोड़ी देर के लिए तन्हाई में आंख बंद करके बैठकर सोचें तो ऐसा महसूस होता है कि अभी कल ही की बात थी जब भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ खेला कूदा करते थे, डांट भी पड़ती थी, शरारत भी करते थे। कितनी तेजी से ये 50 साल जिंदगी के गुजर गए। मैंने खुद बड़े बुजुर्गों की जुबानी सुना कि ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही ये वक्त गुजर गया। और बिल्कुल ताजा मिसाल अगर समझनी हो, अभी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में रमजान मुबारक आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको रमजान अता फरमाए। तो ऐसा लगता है कि अभी चंद दिन पहले की बात है जब रमजान मुकम्मल हुए थे और अभी फिर रमजान शरीफ आ रहे हैं और कुछ दिन और गुजर जाने दीजिए, आपको लगेगा कि अभी तो हमने रमजान का चांद देखा था, अब ईद का ऐलान हो रहा है। फिर जरा वक्त गुजरेगा, अब कुर्बानी का ऐलान हो रहा है। पहले से अगर सोचो तो लगता है अभी 1 महीना है, 2 महीना है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब लगता है ये तो चुटकी बजाते ही गुजर गया। इतने छोटे से वक्त के लिए, और ये दुनिया के जो अय्याम हैं, जो रातों दिन का निजाम है, आपको मालूम है दुनिया का 1000 साल आखिरत के 1 दिन के बराबर है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस दुनिया की उम्र कितनी छोटी है और इस दुनिया में हम इंसानों की उम्र कितनी छोटी है। यानी हम, आप अंदाजा लगा लें, 1000 साल आखिरत का 1 दिन, तो आखिरत के मुकाबले में यहां हमारी एवरेज उम्र कितनी है? शायद 1 घंटा बने या उससे भी कम। तो इस छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए, इस छोटी सी बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। रात दिन सारी दुनिया इसी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दौड़ रही है, भाग रही है, पसीना बह रहा है, खून बह रहा है, तकलीफें बर्दाश्त की जा रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, लोग शुगर बीपी के मरीज हो रहे हैं, रात रात भर नींदें नहीं आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और इन सब का मकसद क्या है कि ये जो छोटी सी जिंदगी है ये अच्छी हो जाए, ये बेहतर हो जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, हम 4 पैसे कमा लें, इस छोटी सी जिंदगी में हम अपना घर बना लें, आरामदेह कमरे में रह लें, आरामदेह गाड़ी में सफर कर लें। यही तो मकसद है, और क्या मकसद है? पूरी जिंदगी आदमी की इसी में गुजर जाती है। अब जरा गौर करें, इसके मुकाबले में जो आखिरत की जिंदगी है, जो हमेशा हमेश की जिंदगी है, उसकी क्या जरूरियात हैं, इस ताल्लुक से हमने अब तक कितनी मेहनत की। मरना हर इंसान को है। दुनिया में अजीब व गरीब लोग पैदा हुए, खुदा का इनकार करने वाले पैदा हुए, मजहब का इनकार करने वाले पैदा हुए, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो सका जो मौत का इनकार कर दे। क्यों?
क्योंकि ये हर आदमी अपनी आंखों से देख रहा है और किसी की मौत का कुछ भरोसा नहीं कि कब मौत आनी है। भाई हम आप यहां बैठे हैं, क्या हमें इस बात का इल्म नहीं है कि हमें भी मरना है? हमारे यहां एक मर्तबा एक जनाजा आया। अगर आप में से कोई कानपुर गया हो तो उसे मालूम होगा कि हमारे यहाँ मदरसा कब्रिस्तान के बीच में है। तो हमसे कोई पूछता है एड्रेस तो हम कहते भाई कब्रिस्तान आना है। एक अल्लाह वाले थे, किसी ने उनकी घड़ी चोरी कर ली, वो जाकर कब्रिस्तान में बैठ गए। तो पूछने वाले ने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, उसको उसके घर जाकर ढूंढिए। कहने लगे ले दे के आना तो यही है उसको। तो हमारे यहाँ एक जनाजा आया, तो जिनका जनाजा आया उनके बड़े भाई बहुत ज्यादा अंदर से बेचैन थे, आंसू नहीं रुक रहे थे उनके, बहुत बेकाबू हो रहे थे, उम्र भी ज्यादा थी। तो हमारे बाद साथियों ने कहा कि कुछ देर इनसे बात कर लें ताकि इनकी तबीयत थोड़ी हल्की हो जाए, थोड़ी तसल्ली दे दी जाए। तो मैंने उनसे ये कहा कि यकीनन आपके भाई चले गए, आपको उनसे मोहब्बत थी, आपको तकलीफ है, आप काबू में अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जरा ये गौर कीजिए कि अभी कुछ दिनों के बाद आपको भी जाना है। मेरा इतना कहना था, उनके आंसू भी बंद हो गए और तबीयत भी उनकी नॉर्मल हो गई और वो उस गम से ज्यादा अपने लिए फिक्रमंद होने लगे। तो मरना हर किसी को है। आज हम दूसरे का जनाजा उठा रहे हैं, कल हमारा भी जनाजा उठाया जाना है कि नहीं? और हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का यकीन है कि ये जो आंख बंद होती है, ये जो मौत आती है, दरअसल यहां पर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती बल्कि असली जिंदगी शुरू होती है। हमारा ये यकीन है कि ये जो आंख बंद होती है ये असल में आंख बंद नहीं होती, ये आंख खुलती है। हमारा ये यकीन है और ये ऐसा यकीन है कि हम अपनी आंखों से देखी हुई चीज का इनकार कर सकते हैं, लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकते। हम अपनी आंखों से देखकर रात को दिन तो कह सकते हैं, हम सूरज का तो इनकार कर सकते हैं, चांद का तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें आखिरत पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर और वो हमेशा हमेश की जिंदगी पर ऐसा यकीन है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर खुदा ना खास्ता इस ताल्लुक से किसी के दिल में %% भी शुबा आ जाए तो आप उलमा से पूछिए, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईमान नाम यकीन का है। यकीन में कमजोरी आई, ईमान खत्म। उसके बावजूद, इतना कुछ जानने के बावजूद, मानने के बावजूद, यकीन होने के बावजूद, हमने अपनी उस हमेशा हमेश की जिंदगी के लिए अब तक कितनी दौड़ भाग की, कितनी तैयारी की, उस जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए अब तक कितना पसीना बहाया, उस जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने लोगों से बुराई ली। ये जो प्रोग्राम होते हैं तकमील कुरान के, ये जो दीनी जलसे होते हैं इस्लाह मुआशरा के, इनका एक मकसद ये भी है कि हम इस ताल्लुक से फिक्रमंद हों। क्या वजह है? अभी हमारे शेख हजरत मौलाना शाह अफजालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनको सेहत व आफियत के साथ उनके साये को हमारे सरों पर तादिर बाकी रखे और हमें उनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। वो ये आपसे सवाल पूछ रहे थे कि बचपन से न जाने कितने जलसों में शिरकत की होगी, कितनी दीनी बयानात सुने होंगे, लेकिन अब तक हम ये गौर करें, इन तमाम जलसों और बयानात के बावजूद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आ भी रही है कि नहीं आ रही है? अगर इस जलसे में भी आने के बाद हमारे अंदर ये फिक्र पैदा नहीं हो रही है सही मानों में कि वो जो हमारी हमेशा की जिंदगी है हम उसकी जरूरत पूरी कर लें और इसकी तैयारी कर लें, तो
तो हमारा यहाँ बैठना, जमा होना, इतना खर्च करके ये अजीमुशान पिंडाल बनाना, ये सब बेकार है, ये सब बेफायदा है। और हमारी इस आखिरत की जरूरत को पूरा करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वो इन मदारिस का है, इन उलमा का है, मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज जी का है, मौलाना साहब का है। दुनिया में अगर कोई हमारे ऊपर कोई एहसान कर दे, कोई बहुत बड़ी जरूरत आ गई घर में, बच्ची की शादी करना है, पैसे नहीं है इंतजामात के लिए, कोई अल्लाह का बंदा आया और उसने हमारा इंतजाम कर दिया, तो हम पूरी जिंदगी उसके एहसानमंद रहते हैं। पूरी जिंदगी जहां मिलेंगे खड़े हो जाएंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे, 4 जगह उसकी तारीफ करेंगे, एहसानमंद निगाहों से उसको देखेंगे, उसके दिल में हमारे दिल में उसकी कद्र होगी। वो अगर कोई बात कह दे तो हम उसे किसी भी तरह पूरी करने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो हमारी आखिरत की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं, जरा गौर करें, जरा अपने दिमाग को झंझोड़ें कि ये हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों में इनका कितना बड़ा एहसान है। और इसकी अहमियत का अंदाजा कब होगा, इनके इस एहसान का एहसास कब होगा? जब हमारी आंख बंद होगी, हमारे आमाल का रजिस्टर बंद होगा। अब हमारी अल्लाह न करे ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो हमारी ये हसरत होगी, ये कोशिश होगी कि काश एक मौका और मिल जाए, काश एक बार और मौका मिल जाए। अब तो रजिस्टर बंद हो गया, अब तो कुछ भी इंतजाम नहीं हो सकता, अब तो कुछ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया था, आज तो वो भी काम नहीं आ रहा है। हमने शादी ब्याह में अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए ये रस्म और रवाज किए थे, आज तो वो भी काम नहीं आ रहे। हमने अपने ताल्लुकात बनाने के लिए अल्लाह को नाराज करके रिश्तेदारों को खुश किया था, आज तो वो भी काम नहीं आ रहे। हमने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए और दोस्ती निभाने के लिए हम मस्जिद से दूर हुए थे, आज तो वो भी काम नहीं आ रहे। क्या किया जाए? ऐसे में जब फरिश्ता आपको आकर खबर देगा कि तुमने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया था, वो उधर से कुरान पढ़ रहा है, आज उसका कुरान मुकम्मल हो रहा है, आज वो नूरानी कायदा पढ़ रहा है और अल्लाह ताला ने उसको कबूल करके उसकी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया आया है, उस वक्त सही मानों में हमें एहसास होगा कि इन मदरसों का, इन मकातिब का, इन उलमा का, इन असातिज़ा का हमारी गर्दनों पे कितना बड़ा एहसान है। तो मरने के बाद एहसास हो, अहमियत का अंदाजा हो, कद्र हो, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि जिंदगी में ही इसकी कद्र कर लें, जिंदगी में ही इनकी अहमियत हमारे दिलों में बैठ जाए। कद्र कैसे करनी है, कैसे कद्र की जाए? दिल में इनके लिए एहतराम है, बहुत अच्छी बात है, अजमत है, बहुत अच्छी बात है, इज्जत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कद्र करनी कैसे है? हमें कद्र इस तरह करनी है कि हमें अपने को दीनदार बनाना है, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है। ये जो कुछ दीन का निजाम चल रहा है, मदारिस का निजाम है, मकातिब का निजाम है, इस्लाह का, तज़किया का, खानकाहों का, बच्चों को कुरान पढ़ाने का, ये सारा निजाम क्यों चल रहा है? ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हमारी जिंदगियों में दीन आ जाए, हमारी जिंदगियों में कुरान आ जाए। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हम इन मदरसों की कद्र करें,
उलमा की कद्र करें तो उसका तरीका यह है कि हम आज ही से अपनी जिंदगियों को बदलने की नियत करें, अपनी जिंदगी में दीन को और दीनदारों को तरजीह दें। यूं तो हमारे लिए बड़ा आसान है आम हालात में कि चलिए ठीक है, नमाज पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, अपने बच्चे को मकतब मदरसे भेज दिया, उलमा से ताल्लुकात रख लिए, मदरसे मस्जिद का ताउन कर दिया, आसान है। लेकिन जिंदगी में बाज लम्हात वो आते हैं जब हमें किसी एक को चुनना पड़ता है कि हाँ भाई अब अपने रिश्तेदारों को चुनना है या दीन को चुनना है, दोस्तों को चुनना है या दीन को चुनना है, दुनियावी तालीम चुननी है या दीनी तालीम चुननी है, स्कूल को चुनना है या मदरसे को चुनना है, मस्जिद को चुनना है। वहां पर हमारा इम्तिहान है कि हमने अपनी जिंदगी में दीन को पहले नंबर पर रखा है या दुनिया को पहले नंबर पर रखा है। अगर घर में मौजूद मां अपने बच्चे को 7 बजे, 7:30 बजे, सर्दियों के मौसम में 8 बजे मार मार कर पानी डालकर स्कूल भेजने के लिए जगा सकती है और सिर्फ 1 घंटा और 1.5 घंटा पहले नमाज के लिए उस तरह नहीं जगा सकती, मतलब हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमने दीन को पहले नंबर पर नहीं रखा है। अगर हम अपने बच्चे को 1000 और 2000 की फीस देकर स्कूल में पढ़ा सकते हैं और मदरसे में 500 रुपए फीस देना हमें खल रहा है, तो मतलब हमारी जिंदगी में दीन की अहमियत नहीं है। इस गलत फहमी को हम अपने दिल से निकाल दें कि हमारे दिलों में दीन की अहमियत है। अगर हम अपने मास्टर को उनका इतना इकराम करें कि बच्चों को शादी में भी नहीं ले जा रहे हैं कि स्कूल का और ट्यूशन का नाका हो जाएगा, मास्टर जी नाराज हो जाएंगे, और हाफिज जी को बिना बताए हम दरवाजे से रुखसत कर दे रहे हैं कि आज बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है, मतलब हमारी जिंदगी में दीन की अहमियत नहीं है, हमारी जिंदगी में दुनिया की अहमियत है। तो इस हवाले से अगर वाकई में हमारे अंदर ये एहसास है कि ये मदरसे, ये मकातिब, ये उलमा, ये हुफ्फाज हमारी आखिरत की और हमेशा हमेशा की जिंदगी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, जहां की खुशी हमेशा की खुशी होगी, जहां का गम हमेशा का गम होगा, जहां की कामयाबी और नाकामी हमेशा की होगी। दुनिया में खुशी और गमी वक्ती है, दुनिया की कामयाबी नाकामी वक्ती है। दुनिया में अगर एक जरूरत पूरी नहीं हुई तो मर के चले जाना है, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है, जिम्मेदारी हमारी थी कि हम अपनी फिक्र करते, हमारी गरज थी, हम प्यासे थे कि हम कुएं के पास जाते, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि इन्होंने खुद मेहनत की, खुद आपके दरवाजे गए, खुद मदरसा खोला, खुद आपके बच्चों को ले लेकर आए और खुद पिंडाल सजाकर आपके सामने इन मिसाली, इन नमूनों को आपके सामने उन्होंने रख दिया कि आपके अंदर भी शौक पैदा हो, और उन्होंने तालीम का इंतजाम कर दिया और दूर दराज से उलमा को भी बुला लिया और एक बड़ी रकम भी खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर ये तलब पैदा नहीं हो रही है दीन सीखने की, तो फिर ये हमारे लिए फिक्र करने और सोचने का वक्त है। यानी खाना पका के, दस्तरखान लगा के, लुकमा बना के ये हजरात मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन हम चबाने को तैयार नहीं है कि नहीं, चबाने का काम भी तुम ही करो, इतना तो हम ही को करना पड़ेगा। तो इनकी कद्र, और एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अल्लाह ताला को नाकदरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करोगे, उनकी कद्र करोगे, तो अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा करेंगे। लेकिन अगर तुमने नाकदरी की, तुमने नाशुक्री की, तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं अहले ईमान पर, मुसलमानों पर, डर लगता है कहते हुए, एजेंसियों की, हुकूमतों की नाइंसाफियां, उनका जुल्म अपनी जगह, लेकिन इस हवाले से भी गौर करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इतनी नाकदरी की है इस दीन की कि अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब हम पर नाजिल कर रहे हो। अल्लाह ताला बेनियाज हैं, अल्लाह ताला बहुत गयूर हैं, अल्लाह को बेगैरत मुसलमान पसंद नहीं है। यह हमारी गरज है,
100 मरतबा गरज हो तो इस दर पर आकर हम गर्दन झुकाएं, वरना अल्लाह को हमारे सजदों की और हमारी दीनदारी की जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है। इस हवाले से गौर करने की जरूरत है। इन मदरसों की अगर कद्र करना चाहते हैं तो खुद आकर यहां दीन सीखें। हमारे यहां हम लोगों के दरमियान एक गलत रवाज पड़ गया है कि हमने अपने बच्चों को भेज दिया और जिम्मेदारी अदा हो गई। यकीनन एक जिम्मेदारी तो अदा हो गई, अपने बच्चों को दीन सिखाना, दीनदार बनाना, अल्लाह का तारुफ कराना, नबी का तारुफ कराना, सहाबा का तारुफ कराना, कुरान पढ़ाना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कमाने से, दुकान से, कारोबार से, खेती बाड़ी से, और हमने सारी जिम्मेदारी इन उलमा को दे रखी है, मदरसे वालों को दे रखी है। ये इनका हमारे ऊपर एहसान है, एहसान कि काम हमारा था, अपनी औलाद को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी थी, उनको दीनदार बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, उनको दीन सिखाना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हमारे पास तो वक्त नहीं है। इन हजरात ने इस गए गुजरे दौर में कम तनख्वाहों में, कम मसाइल के साथ, कम जरूरतों के साथ कुर्बानियां पेश करके हमारे बच्चों को दीन सिखाया और दीन सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। मरते दम तक हम इनका ये एहसान उतार नहीं पाएंगे। तो आपने अपने बच्चों को इनके पास भेज दिया, यकीनन आपने एक जिम्मेदारी अदा की। लेकिन ये दीन, ये कुरान क्या सिर्फ बच्चों के लिए है? एक चीज होती है फर्ज किफाया। फर्ज तो जानते होगा ना, फर्ज किसे कहते हैं? बहुत सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो उसे कहा जाता है फर्ज है। एक होता है फर्ज किफाया और एक होता है फर्ज आयन। फर्ज किफाया किसे कहते हैं? जैसे नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा 20-25 लोगों ने पढ़ ली, पूरी बस्ती वालों की तरफ से अदा हो गई। कोई नहीं पढ़ेगा तो सब गुनहगार होंगे। इसी तरह आलिम बनना, हाफिज बनना, यह फर्ज किफाया है कि कुछ लोग इसके लिए खास हो गए। आपके 4 बच्चे थे, आपने 2 को मकतब मदरसे भेज दिया, आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, तो आपने इस फर्ज किफाया को अदा कर दिया। कोई नहीं आलिम बनेगा तो सब गुनहगार होंगे। एक चीज होती है फर्ज आयन, जैसे 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान के लिए, मर्द और औरत के लिए जरूरी है नमाज पढ़ना। ऐसा नहीं है कि 50 लोगों ने मस्जिद में पढ़ लिया तो बाकी 100 लोगों की तरफ से अदा हो गया, सबके लिए लाजमी है। इसी तरह इतना दीन सीखना कि हम सही मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार सकें, जो फर्ज इबादतें हैं उन्हें हम सही अदा कर सकें, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। और इसका सवाल होगा आखिरत में। ये नहीं पूछा जाएगा कि हर कोई आलिम बना था कि नहीं बना था, हाफिज बना था कि नहीं बना था, लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि नमाज फर्ज थी, नमाज के लिए पाकी शर्त थी, तो तुम्हें पाकी नापाकी के मसाइल मालूम थे कि नहीं मालूम थे? नमाज फर्ज थी तो किन चीजों से सजदा सब होता है, किससे नहीं होता? क्या चीजें नमाज में फर्ज हैं, क्या वाजिब हैं? ये तुमने सीखा कि नहीं सीखा? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के मसाइल तुम्हें मालूम हुए कि नहीं हुए? ज़कात अदा करना फर्ज है, ज़कात के मसाइल तुम्हें मालूम हुए कि नहीं हुए? नमाज में कुरान पढ़ना जरूरी है, तो इतना कुरान तुमने याद किया कि नहीं किया कि तुम्हारी नमाज सही हो सके? इतना कुरान तुमने सही पढ़ना सीखा कि नहीं सीखा कि तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो सके? गुनाह से बचना तुम्हारे लिए जरूरी था, तो तुमने हलाल हराम और जायज नाजायज सीखा कि नहीं सीखा? ये हर मुसलमान के लिए, चाहे वो 50 साल का बूढ़ा हो, 25 साल का जवान हो, वो मर्द हो या औरत हो, शहर का रहने वाला हो कि देहात का रहने वाला हो, उसके लिए ये फर्ज आयन है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे स्टेज के ऊपर हो, चाहे स्टेज के नीचे हो, चाहे खवातीन हो, जहां तक आवाज पहुंच रही है, इस रूए जमीन पर बसने वाले हर मुसलमान के लिए इतना दीन सीखना फर्ज आयन है।
इसके बगैर चारा नहीं है। बड़ी बड़ी उम्रें हो गई, 40 साल 50 साल, दादा बन गए, नाना बन गए, दादी बन गई, नानी बन गई। जरा गौर किया कि ये हमारे लिए फर्ज आयन है, हमने इतना दीन सीखा कि नहीं सीखा। कुरान सीखना, दीन सीखना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को आपने अपने मदरसे में भेजकर यकीनन एक जिम्मेदारी अदा की है, लेकिन बच्चों से उनकी कब्र में उनका सवाल होगा, आपने अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम किया कि नहीं किया। कब्र में जो सवाल होगा उसका इंतजाम यहां से किया कि नहीं किया। हश्र में जो सवालात किए जाएंगे अपने लिए उनका इंतजाम किया कि नहीं किया। और फिर ये मदरसे वालों की भी जिम्मेदारी है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इसी तरह बच्चों की तरह पूरा वक्त मदरसों में दे सके, उनके लिए फिर अलग से कोई निजाम और कोई निसाब ऐसा बनाया जाए कि उनके पास जितना वक्त है, आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का, वो निकाल कर आए और वो भी आकर दीन सीखे। ये मदरसे वालों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह उन बच्चों के लिए इंतजाम कर रहे हैं जो छोटे हैं, ज्यादा वक्त दे सकते हैं, इसी तरह बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी तालीम का इंतजाम होना चाहिए। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम जाएं और इस मदरसे के जिम्मेदारान अपने इलाके के उलमा अइम्मा के पांव पकड़ कर कहें कि आपने हमारे बच्चों को दीन सिखाया, हमें कब दीन सिखाएंगे। आपने लड़कों के लिए मदरसा खोला, लड़कियों के लिए दीनी दरसिगाह का इंतजाम किया कि नहीं किया। यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हकीकी मानों में अगर कद्र करना चाहते हैं तो उस कद्र की शक्ल यह है, जुबानी जमा खर्च करने से कद्र नहीं होती। मौलाना साहब को देखकर खड़ा हो जाना यकीनन ये भी एक कद्र है, लेकिन असल कद्र यह है कि हम खुद भी दीन सीखें, जिसके लिए मौलाना साहब बने, दीन सिखाने के लिए। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ये काम हमने कर लिया तो ये सारे जलसे, हमारा बैठना, जगना, खर्चा करना सब कामयाब है। लेकिन हम बस आए और अपनी बयान सुन लिया, तारीफ कर दिया, फलां का ज्यादा अच्छा हुआ, फलां का ज्यादा अच्छा नहीं हुआ और उठकर चले गए, तो ये सब जाये है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपनी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अपनी फिक्र अता करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों पूरे पूरे मुसलमान बनो, आधे अधूरे मुसलमान मत रहो। हमको अल्लाह ताला पूरा पूरा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और पूरे पूरे मुसलमान हम कैसे बनेंगे, इसको सीखने के लिए हमें इन मदरसों में आना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।